हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सर्कल्स क्लास 10th का। ठीक है ना। सर्कल्स सर्कल्स का डेफिनेशन तो आप सबको मालूम है। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड रेडियस, सॉरी सेंटर। जैसे मान लीजिए सारे ऐसे 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 पॉइंट ऐसे बिखरे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए हम सर्कल बना दें। सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है ना। इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन सब एक फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है। सब इक्वी डिस्टेंट पर है। ये पॉइंट, एक सर्कल पर ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सब इक्वी डिस्टेंस पर ही तो है। देखिए ये दूरी सब सेम ही तो है। ये यही होता है सर्कल। ये तो खैर इसका डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। ठीक है, कुछ टर्म्स है इसमें, वो हमें डिस्कस करना है। जैसे देखिए, एक हो गया टेंजेंट, ठीक है, एक हो गया सेकेंड, एक नॉन इंटरसेक्टिंग। अब ये क्या है, देखिए सपोज कीजिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, रेडियस रेडियस इसमें नहीं दिया है। ठीक है। टेंजेंट क्या होता है, हम टेंजेंट के बारे में पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करिए हम ये पॉइंट ले लिए। अब हम इसी प्लेन में, जिस प्लेन में सर्कल है उसी प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसी पॉइंट से टच करता हुआ, जो इस पॉइंट को टच करे, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसे कहते हैं टेंजेंट। जो सर्कल के एक पॉइंट, सेम प्लेन में हो, दोनों सर्कल और लाइन दोनों सेम प्लेन में हो, और सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जो पास करे, मतलब जो निकले, उसे हम टेंजेंट करें। ये लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है। अब आता है सेकंड। सेकंड क्या होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट, कहीं भी दो पॉइंट ले लीजिए, दो पॉइंट को जो टच करके निकले, क्रॉस करे, उसको तो कहते हैं सेकंड। कहीं भी ले लीजिए, चलिए एक यहां लेते हैं और एक यहां लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन दो पॉइंट से एक लाइन पास कराइए, ये इसे कहते हैं सेकंड। ये हो गया सेकंड। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब कोई लाइन ही ना, मतलब टच ही ना करे, जैसे ये हो गया, एक काफी छोटा है तो अमरूद बन गया। ठीक है, एक ऐसे सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक जगह पॉइंट ले लीजिए, इंटरसेक्ट तो करना ही नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट लिया हमने, ऐसे पास कर देते हैं, टच ही ना करे। एक ऐसा लाइन जो टच ही ना करे उसको कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है ना। बस यही होता है डेफिनेशन। जो एक होता है कि ऐसा लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, एक बस टच करे, और उसे कहते हैं टेंजेंट। और दो पॉइंट पे टच करे, जैसे मान लीजिए क्रॉस करता हुआ जाए, एकदम क्रॉस करते हुए, तो ये तो है टच करता हुआ जा रहा है, ये क्रॉस करता हुआ जा रहा है, तो उसे सेकंड कहते हैं। और ये उसको छू भी ना पाए, उसे कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझ में आ गया होगा ये क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखिए इसमें हमको बेसिकली मतलब सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है, टेंजेंट ही, मतलब सबसे मतलब मेन इंपॉर्टेंस टेंजेंट ही है। तो देखिए हम टेंजेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये एक सर्कल है, हमने क्या पढ़ा है, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए यहां से ये एक लाइन पास होता हुआ जाए, तो उसे कहते हैं टेंजेंट। जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको तो हम कहेंगे टेंजेंट। ये तो होता है टेंजेंट, लेकिन इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि जहां इस लाइन और इस सर्कल का जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब ये बताइए एक सिंगल पॉइंट से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पास कर सकते हैं, ओनली वन। इसका आंसर है वन। क्योंकि अगर और कोई टेंजेंट मान लीजिए, सपोज करिए यहां से अगर पास कराया आपने, तो ये सेकंड बन जाएगा। देखिए बहुत छोटा सा एकदम, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकता है। बात समझ आया ना, कोई दिक्कत इसमें। अगर दूसरा टेंजेंट बनाएंगे ना तो वो सेकंड बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये एक सर्कल है, छोटा सा बनाते हैं, ये एक पॉइंट है, यहां से आपने बनाया, देखिए सेकंड बन गया। ये एक पॉइंट यहां से आपने बनाया, सेकंड बन गया। स्ट्रेट अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये सेकंड बनेगा, ये हो गया।
और ये देखिए ये टेंजेंट बन गया। कहीं से भी आप ऐसे बनाएंगे ये सेकंड ही बनेगा, हालांकि ये बहुत छोटा छोटा, बहुत एकदम नजदीकी में दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, लेकिन वो सेकंड बनेंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉन हो सकता है। और कुछ इसमें और बेसिक चीज में क्या है, एक सर्कल हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, ये तो सेकंड बन गया, ठीक है। हाँ, ये हो गया टेंजेंट। इसके पैरेलल आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बताइए। इसके पैरेलल कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है? इसके पैरेलल तो सिर्फ एक ही ड्रॉ होगा जो कि इसके अपोजिट टेंजेंट होगा। लेकिन अगर ये पूछे कि इसके पैरेलल सेकंड कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट होगा। देखिए ये ये इनफाइनाइट, सेकंड अगर बात की जाए तो ये इनफाइनाइट होगा। किसी एक टेंजेंट के पैरेलल आप कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ। कोई दिक्कत इसमें? मतलब ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ये सब कॉमन सी चीजें है, कॉमन सेंस लगाना इसमें, और कोई खास इसमें है नहीं। अब अगर पूछे कि किसी सेकंड के पैरेलल आप कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बताइए, कितना टेंजेंट? एक यहां हो गया पैरेलल और एक यहां हो गया, और ये ऐसे यहां ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो तो पैरेलल होगा नहीं, वो तो पूरा एकदम कट करेगा इसको, ठीक है ना। पैरेलल हम पूछ रहे हैं जो कि इंटरसेक्ट ना करे, तो ये दो ही टेंजेंट बनेंगे। और कुछ तो नहीं। अब चलते हैं कुछ थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम पे अब चलते हैं। ये है पहला थ्योरम, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। यानी कि टेंजेंट किसी मतलब एक पॉइंट, जैसे सर्कल है, ठीक है। इसमें कोई भी पॉइंट, ये यहां पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां से जो टेंजेंट पास करेगा, ये ऐसे ये टेंजेंट पास किया, ठीक है। ये सेंटर है, ये टेंजेंट पास किया, तो ये जो सेंटर से जो एंगल बनाएगा ना, ये परपेंडिकुलर होगा। यही है इसका मतलब कहने का। जैसे एक साफ सुथरा फिगर बनाते हैं, ये एक पॉइंट बना, ठीक है ना, ये सेंटर से परपेंडिकुलर होगा। बात समझ आया? अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसका प्रूफ थोड़ा देख लेते हैं। प्रूफ इसका कुछ खास ऐसा नहीं है कि ये करना पड़ेगा, मतलब कॉन्ग्रुएंसी लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात है इसमें। देखिए एक एक चीज जान लीजिए, कोई भी पॉइंट है और कोई वैसे लाइन है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, जैसे मान लीजिए हमने ये लाइन जोड़ा यहां से, एक लाइन जोड़ा यहां से, एक ऐसे 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 इनफाइनाइट करते हुए हमने लाइन जोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें से सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी? किसी पॉइंट से किसी लाइन का मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? जो परपेंडिकुलर होगा वो ही शॉर्टेस्ट होगा। तो यहीं पे देखिए ये लाइन है और ये पॉइंट है, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो रेडियस से सबसे छोटा डिस्टेंस है। अगर यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं, ये यहां ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना, ये कहीं भी चलिए यहां एकदम इसके सटे हुए एकदम एकदम चिपक के एकदम यहां पे ले लीजिए पॉइंट, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सपोज करिए ये हम यहां ऐसे बना देते हैं, ये बना दिया हमने, ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इसका प्रूफ देख लेते हैं अच्छे से, मतलब इसको इलेबोरेट करके अच्छे से समझाते हैं। तो अभी तक आपको ये चीज समझ में आया कि किसी पॉइंट से किसी लाइन का ये जो होता है दूरी, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, वो परपेंडिकुलर कहलाता है। जैसे यहां से इस लाइन पे, इस पॉइंट से इस लाइन पे पहुंचने, जल्दी पहुंचना है, मान लीजिए आपको यहां से यहां पहुंचना है, जरूरी नहीं कहां पहुंचे, बस इस लाइन पे पहुंच जाए, तो सबसे नजदीकी दूरी कौन सी होगी? यही होगी ना, एकदम परपेंडिकुलर जो होगी। और ये परपेंडिकुलर जो है सबसे शॉर्टेस्ट होता है। अब इसको थोड़ा सा सर्कल बना के देखिए, ये है सर्कल, ठीक है। यहां पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये रेडियस है, ठीक है। यहां से हमने ये बनाया, ये हालांकि परफेक्ट नहीं बना, लेकिन मान लीजिए
ये है 90 डिग्री, मतलब ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, हम यहां से कहीं भी पॉइंट एक ले लेते हैं और प्रूव कर ले। अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि वो पॉइंट इससे बड़ा है तो हमारा ये 90 प्रूव हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया, यहां से ये हमने ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है ना। अब आप खुद बताइए ये लाइन बड़ा है या ये लाइन? डेफिनेटली ये वाला। कैसे? क्योंकि ये लाइन जो रहेगा ना ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये O है, ये A है, ये B है। ठीक है, और यहां पे एक ले लीजिए पॉइंट C। आप ध्यान से देखेंगे कि OA जो है OC के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस होगा, यहां पे भी एक पॉइंट है, यहां पे भी एक पॉइंट है। मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर, यानी कि सेंटर से जो फिक्स, मतलब ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट जो फिक्स दूरी यानी कि सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो। ये और ये एकदम ये सर्कल पर है, सर्कल पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, लेकिन उन पॉइंट की सेंटर से जो दूरी होगी वो समान होगी। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है O से, इसलिए OA इज इक्वल टू OC, और ये भी रेडियस है। ठीक है ना। अब आपको ये पता ही है कि ये OB जो है ये बड़ा है आपका OC से। OB जो है OC से बड़ा है, दिख ही रहा है साफ साफ। तो इसका मतलब क्या हुआ? OB जो है OA से भी बड़ा होगा, OB जो है OA से भी बड़ा होगा, यानी कि ये दूरी जो है इससे बड़ी है। कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, यहां एकदम सटे हुए इसको एकदम यहां पॉइंट ले लीजिए, वो भी इससे बड़ा होगा क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए ये परपेंडिकुलर कहलाता है। बात समझ आया? तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल वाल करते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह। हाँ, तो इस थ्योरम पे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनते। तो अगर पूछें कि एक सर्कल पे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट, जैसे ये एक सर्कल है इस पे कितने टेंजेंट आप बना सकते हैं, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, बहुत सारे। ये हो गया, ये तो सेकंड बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ये कहने मतलब है। ठीक है। क्वेश्चन इस थ्योरम पे ऐसा बनेगा, देखिए जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये एक टेंजेंट है, यहां पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये है इसका पॉइंट O है, सेंटर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है ना। आप सुनिए क्वेश्चन, जो PQ है आपका, जो PQ है वो है 12 सेंटीमीटर PQ की दूरी, और इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आप ये PQ, हाँ ठीक है, चलिए OQ की दूरी निकालिए, OQ की दूरी निकालिए, यानी कि ये O है, हमें ये दूरी निकालनी है OQ की, तो इससे ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मतलब ये लाइन, ये जो है ना, ये दूरी आपको निकालनी है कि ये लाइन की दूरी क्या होगी। उसके लिए क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। ठीक है। अब आपको पता ही है ये 90 डिग्री होता है, तो बस पाइथागोरस लगा दीजिए। ये आपका क्या है 12। वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे ही मैंने दे दिया कि इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जो अगला लेक्चर आएगा सर्कल का वो बढ़िया होगा। अब ये दूरी इसको मान लीजिए x या OA या OQ ही मान लीजिए, चलिए OQ मान के चलते हैं, आप x मान लीजिए। पाइथागोरस लगाएंगे, ये हाइपोटेनस होगा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर क्या दिया है, कुछ नहीं, तो OQ स्क्वायर ही रहने देते हैं। OP स्क्वायर क्या दिया है, OP ये रेडियस है, ये रेडियस है ना, 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर, ये बन गया आपका 25 और ये 144, ये 169। OQ स्क्वायर आ गया क्या 169, तो OQ कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है।
ऐसे कुछ खास क्वेश्चन इसमें बनेंगे नहीं। तो ये लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो क्वेश्चन आपको मतलब जिसमें आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में या कोई टॉपिक छूटा हो हमसे, कमेंट जरूर कीजिए उसे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।